खेती विरोधी भारतीय जनता पार्टी की ताकतें आखिर में हार ही गई। आज मोदी जी के अहंकार की हार का दिन है। आज किसान विरोधी भाजपाई और उनके पूंजीपति मित्रों की ताकत की हार का दिन है। आज खेत खलिहान पूंजीपतियों को बेचने के षड्यंत्र की हार का दिन है। और साथियों, आज किसान, मजदूर, मंडी मजदूर और दुकानदार की जीत का दिन है। आज उन 700 से अधिक किसानों की शहादत की जीत का दिन है जिन्होंने के संयुक्त मोर्चा की। यह जीत है समूचे विपक्ष की, जिन्होंने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में किसान संसद में पहुंचकर यह संदेश दिया था कि पूरे देश का विपक्ष बगैर किसी पक्षपात के एक चट्टान की तरह किसान और खेत मजदूर के साथ खड़ा है। साथियों, आज जश्न मनाने का दिन नहीं, आज मोदी जी द्वारा माफी मांगने का दिन है। आज मोदी सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना अपराध स्वीकार किया है, जो उन्होंने इस देश के किसान, खेत मजदूर और खलिहान के खिलाफ किया है। और अब सजा जनता तय करेगी। किसानों की आजीविका पर तलवार लटकाकर रखी गई। सरकार द्वारा कहा गया कि पूंजीपतियों को पूजने वाली सरकार खेती विरोधी 3 काले कानूनों से किसान की आजीविका की हत्या करेगी। और आज आखिर में 1 साल के 12 महीने के किसान के संघर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी और एक अहंकारी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को किसान और मजदूर की ड्योढ़ी पर झुकना पड़ा। मगर देश भूलेगा नहीं मोदी जी कि आपने एक घृणित पाप जो किया था, अब उसे वापस लेने का निर्णय किया है, और वो भी किसान को रौंदने, उसे नश्तर चुभाने और बर्बर यातनाएं देने के बाद। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही हिंदुस्तानियों की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही जनहित की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही किसान और मजदूर की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही देश की जीत है। 26 नवंबर 2020 से, जब से देश के 62 करोड़ किसानों ने 3 खेती विरोधी काले कानूनों के खिलाफ याचना लगाई थी, तब से मोदी सरकार यातनाएं दे रही है। बर्बर लाठी चार्ज किए गए, दिल्ली के चारों तरफ के राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवा दिए गए, राष्ट्रीय राजमार्गों पर नश्तर और भाले लगवा दिए गए, किसानों के सर फोड़ने के आदेश दिए गए, उन्हें आतंकी कहा गया, किसान को नक्सलवादी कहा गया, हमें किसान को गुंडा कहा गया, किसान को उग्रवादी कहा गया, किसान को आंदोलनजीवी कहा गया। और कुछ गोदी मीडिया के मित्र भी मोदी सरकार के इस प्रचार में शामिल हो गए। 700 से अधिक किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, और लखीमपुर खीरी में तो देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे और उनके सहयोगियों ने किसानों को अपनी जीपों के टायरों के नीचे रौंद दिया। पर मोदी सरकार ने आज अपना अपराध स्वीकार किया है। अब बारी है किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, मेहनत कशों के साथ, इस देश का पेट पालने वाले लोगों के साथ मिलकर अपराध की सजा तय करने की, जो देश की जनता हर हाल में तय करेगी। जनता को अब एक अचूक अस्त्र मिल गया है सरकार को परास्त करने का। जितना श्रेय हमारे किसानों के आंदोलन को जाता है,
हमारे किसान भाइयों को जाता है, वहां मोदी सरकार का 5 राज्यों में पंजाब से उत्तर प्रदेश तक हारने के डर को भी जाता है। अब जनता समझ गई है, इसीलिए मैंने कहा कि भाजपा की हार के आगे ही देश की जीत है। पिछले 7 सालों से लगातार मोदी जी और उनके मित्रों ने किसानों का दमन किया। सरकार में आते ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान को दिए जाने वाला बोनस बंद कर दिया। प्रांतों को कहा, अगर बोनस दोगे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होगी। मैं फिर याद कराऊं, पिछले 7 सालों में किसानों के जो उचित मुआवजा अधिकार कानून जो कांग्रेस लाई थी, उसे खत्म करने का षड्यंत्र किया गया। जब उन अध्यादेशों के खिलाफ समूचे विपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में रामलीला ग्राउंड से खेत खलिहान तक लड़ा, तो वो अध्यादेश वापस लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया कि लागत पर 50% मुनाफा देने का वादा करके सत्ता में आए मोदी जी ने कहा कि लागत पर 50% मुनाफा कभी दिया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्राइवेट बीमा कंपनी मुनाफा योजना बनाया और 27,000 करोड़ का मुनाफा चंद मुट्ठी भर बीमा कंपनियों को कमवाया। कृषि की लागत 25,000 रुपया हेक्टेयर बढ़ा दी। खेती पर टैक्स लगाकर, खाद पर टैक्स लगाकर, कीटनाशक दवाई पर टैक्स लगाकर, ट्रैक्टर पर टैक्स लगाकर, खेती के उपकरणों पर टैक्स लगाकर और डीजल पर 3 रुपया 56 पैसे से टैक्स 28 रुपया प्रति लीटर बढ़ाकर, और आय दुगनी करने का वादे की बजाय किसान की आय 27 रुपया प्रतिदिन रह गई। काले कानून जो मोदी जी की देन थी और उनके षड्यंत्रकारी पूंजीपति मित्रों की, वो तो आज हार गए। पर 5 सवालों का जवाब हमारा प्रधानमंत्री जी से आज देश के किसानों, देश के खेत मजदूरों, देश के मंडी मजदूरों, देश के मंडी के छोटे छोटे दुकानदारों, उनके पल्लेदारों और गरीबों की ओर से हम मांगते हैं। पहला सवाल, मोदी जी देश को आज ये भी बताइए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को मिले, इसका रोड मैप और रास्ता क्या है। दूसरा सवाल, किसान की आय फरवरी 2022 तक दुगनी करने का वादा किया था, पर एनएसओ भारत सरकार के मुताबिक इन सारे 5 और 6 किसान विरोधी निर्णयों के बाद किसान की औसत आय 27 रुपया प्रतिदिन और किसान के औसत कर्ज 74,000 रुपया हो गया है। तो किसान की आय दुगनी करने का रास्ता क्या है और वो कब तक होगी। तीसरा सवाल, किसान के ईंधन डीजल पर 3 रुपया 56 पैसे प्रति लीटर से 28 रुपया प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर किसान की कमर तोड़ने का जो काम किया है, उसे वापस करने का इरादा क्या है। चौथा सवाल, खेती पर जो टैक्स लगाया है, जीएसटी लगाया है, उससे राहत देने का रास्ता क्या है। 5% खाद पर टैक्स लगा दिया, 18% कीटनाशक दवाई पर लगाया, 12% ट्रैक्टर और खेती के उपकरणों पर लगाया। तो खेती को टैक्स से जीएसटी जो लगाया, उससे राहत देने का इरादा क्या है। और पांचवां, सुप्रीम कोर्ट और संसद में कहते हैं किसान की कर्ज मुक्ति का पैसा नहीं, पर आपकी एनएसओ कहती है कि देश का हर किसान 74,000 रुपया कर्ज के औसत कर्ज के नीचे दबा है। तो किसान की कर्ज मुक्ति की मंशा क्या है। इन 5 सवालों का जवाब भी आपसे इस देश के 62 करोड़ अन्नदाता मजदूर, किसान और छोटे छोटे मंडी में काम करने वाले
मंडी मजदूर और मंडी के आड़ती दुकानदार मांगते हैं। लगे हाथ इसका जवाब भी प्रधानमंत्री देश को दें, क्योंकि अपराध तय होना है। 700 किसानों के दोषी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आगे आइए मोदी जी, माफी मांगिए देश के किसान से, जिसे आपने पौने 12 महीने तक दिल्ली के सीमाओं पर आपने उन्हें दर दर की ठोकरें खाने को लाखों की संख्या में बिठा रखा था। माफी मांगिए उस अन्नदाता से मोदी जी, जहां उन 700 से अधिक किसान परिवारों से जिन्होंने आपकी हठ धर्मिता के चलते, आपके राजहट के चलते, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दिल्ली की सीमाओं पर दे दी। माफी मांगिए मोदी जी लखीमपुर खेड़ी उत्तर प्रदेश के उन किसानों से जिनको आपके गृह राज्य मंत्री के बेटे ने जीप के टायरों के नीचे कुचल डाला। माफी मांगिए मोदी जी उस षड्यंत्र के लिए जो मुट्ठी भर पंज पूंजीपतियों को खेती को बेचने का मोदी जी और भाजपा ने किया था। और माफी मांगिए मोदी जी देश के उस 62 करोड़ अन्नदाता से जिसकी प्रताड़ना आपने की, जिसकी यातना आपने की, जिसे आपने नक्सलवादी और उग्रवादी बताया, जिस किसान और जवान को, जवान जिसका बेटा है और किसान खुद है, जिसको आपने यातनाएं दी और जिसके रास्ते में नश्तर बिछवाए और जिसे खुद के देश की राजधानी में आने पर प्रतिबंध लगाया। आज प्रधानमंत्री जी आपका माफी मांगने का दिन भी है। उम्मीद है कि आज आप इन 5 सवालों का जवाब भी देंगे, आज माफी भी मांगेंगे, क्योंकि जनता अब जान गई है कि भाजपा की हार के आगे ही देश की जीत है। आदरणीय मित्र, आप पहले किसी की जान निकाल लीजिए और जब उसके आखिरी सांस आ रहा हो तो फिर उसे कहिए, अच्छा अब मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, और फिर कहें कि हमने तो नया जीवन निर्माण कर दिया। ये इसी प्रकार से इस देश के अन्नदाता को यातना किसने दी? इस देश के अन्नदाता को 62 करोड़ किसानों और मजदूरों को 1 साल से आंदोलन की राह पर खड़ा किसने कर रखा है? मोदी जी ने। इस देश का गरीब किसान और मजदूर तिल तिल कर क्यों मर रहा है? मोदी जी के इन काले कानूनों के अहंकार के चलते। हमारे लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर पौने 12 महीने से आंधी में, धूप में, सर्दी में, जाड़े में क्यों बैठे हैं? मोदी जी के राजहट के चलते। 700 से अधिक किसान अगर मर गए, कुर्बान हो गए, तो उनकी मौत के लिए कौन जिम्मेवार है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेवार हैं। देश के खेत और खलिहान को मुट्ठी भर पूंजीपतियों को बेचने का षड्यंत्र किसने किया था? प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा ने किया था। शर्म आनी चाहिए उन सारे मंत्रियों को जो आज श्रेय ले रहे हैं। आज उन्हें अपराध बोध होना चाहिए। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक तौर से अपना अपराध स्वीकारा है और देश ने यह जाना है कि भाजपा की हार के आगे ही देश की जीत है। मोदी जी का अहंकार हारा तो किसान जीता। भाजपा का किसान के खेत और खलिहान के विरोध षड्यंत्र टूटा तो किसान जीता। मोदी जी और भाजपा के पूंजीपति मित्र जब खेत और खलिहान को नहीं खरीद पाए तो किसान जीता। जब अहिंसा और अनुशासन और संगठन किसान का जीता तो किसान जीता। जब गांधीवादी आंदोलन जीता तो किसान जीता। वो लोग जो किसान को आतंकी, उग्रवादी, अलगाववादी, गुंडे, मवाली, बदमाश, आंदोलनजीवी कहते थे समेत प्रधानमंत्री जी के, आज जब उनको अपने शब्द वापस लेने पड़े तो किसान जीता। तो ये श्रेय लेने का दिन नहीं, आज उन्होंने अपराध स्वीकार किया है और अब उस अपराध की सजा देश की जनता उनको देगी। यस,
आदरणीय मित्र, उपचुनाव में जो हुआ भाजपा के साथ वो पूरे देश ने देखा। जिस प्रकार से इन काले कानूनों के बाद पूरे देश में जब उपचुनाव हुए तो एक करारी हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा। जिस प्रकार से भाजपा के नेताओं को उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो और बाकी हमारे 3 राज्य और हो, वहां हार का मुंह साफ दिख रहा है, तो उन्हें लगा, घबराहट हुई, किसान के ड्योढ़ी पर झुकने को। उन्हें प्रजातंत्र में वोट सबसे बड़ी चीज है और उस वोट की ताकत ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को यह एहसास करवा दिया कि या तो अब भी अपने षड्यंत्र को वापस ले लीजिए, वरना जनता आपको बाहर का रास्ता दिखाएगी। और उस भय और डर से उन्हें अपने कदम आखिर में 1 साल के राजहट के बाद वापस लेने पड़े। इसीलिए मैंने कहा कि भाजपा की हार के आगे ही किसान और देश की जीत है।